हेलो एवरीवन। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से कि बच्चों के माइंड में एक बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है, जिसको वो समझ रहे हैं कि एमपीपीएससी एस्पिरेंट हैं जो लगातार मेंस इंटरव्यू जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। जैसे मेरे साथ भी कई सारे बच्चे हैं जो ऑलमोस्ट 5वां मेंस लिख चुके हैं और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, और उनको भी भरोसा नहीं कि जो भी कुछ भी एमपीपीएससी में हो सकता है, इसलिए वो पटवारी के एग्ज़ाम की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इवन अच्छे खासे बच्चे जो अभी मतलब फॉर श्योर है कि उनका एमपीपीएससी में हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो पटवारी के लिए कुछ चीज़ों पर काम कर रहा है। मैं वो सब बताऊंगा। एमपीपीएससी का बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसको पटवारी कितनी आसानी से मिल जाएगा ये उसको भी नहीं पता, इसलिए वो कंफ्यूज हो रहा है। मैं उसको बताता हूँ मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि एमपीपीएससी में जो सब्जेक्ट उसने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो स्कोर कर सकता है। जैसे एमपीपीएससी में उसने पेपर 3 में यूनिट 4 है जो मैथमेटिक्स है, साइंस है जो 1 2 3 यूनिट है, और ये कंप्यूटर है, मैनेजमेंट है, ये पेपर 2 में पढ़ा हुआ है। मैनेजमेंट है जो पढ़ा हुआ है उसने, कंप्यूटर है जो उसने पेपर 3 यूनिट 5 में पढ़ा हुआ है। मैनेजमेंट है जो पेपर 2 के यूनिट 5 में पार्ट ए में पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से वो मतलब सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं मिस नहीं कर रहा है, उसने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। जैसे मैं बताता हूँ, एमपी का कल्चर हिस्ट्री है, पटवारी में कहीं भी नुकसान नहीं करना, क्योंकि इसमें सिलेबस में मेंशन नहीं है कहीं भी कि एमपी आएगी, तो इसलिए उसने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा ये सारी चीज़ें। अगर वो प्री की भी तैयारी कर रहा है तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया कभी नुकसान नहीं करती, अगर आप ल्यूसेंट से भी पढ़ लेते हैं तो काम हो जाएगा आपका। ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश ये एडेड एडवांटेज रहेगा, अगर आपको ऑलरेडी आती है और इसमें एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इसमें ऑलरेडी मेंशन है, जीके में आ सकता है। पॉलिटी इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश अगर आपको आती है, इवन इंडिया की और मध्य प्रदेश की दोनों ही, तो ये फ़ायदे की चीज़ है। इसमें जीके में, ये जीके वाले पार्ट में ये आ जाएगा। सेकंड, साइंस एंड टेक वाला जो पोर्शन है और आईसीटी वाला पोर्शन है जो प्री में यूनिट 7 और यूनिट 9 में है, ये दोनों ही चीज़ें आपको कंप्यूटर वाले सेक्शन में हेल्प कर सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जो पॉलिटी वाले पार्ट में, यानी फिर से जीके वाले पार्ट में आपको हेल्प करेंगी। करंट अफेयर वाला पार्ट है, ये कहीं से भी इसमें सिलेबस में मेंशन नहीं है। इन केस अगर आ जाता है तो ये पीएससी वालों को फ़ायदा होगा। फिर से मैं बताता हूँ कि इस तरीके से तैयारी करें। जैसे जीके पढ़नी है तो जीके आप ल्यूसेंट मात्र से पढ़ें, भले ही आप पीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं उसकी, इससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं होता। इससे बेस्ट होता है भटकाव। मैं बताऊंगा अभी के लिए कुछ दूसरी चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं आप, बाकी बाद में आप पढ़ सकते हैं। अभी आपको क्या काम करना है मैं उसके बारे में बताऊंगा। इंग्लिश में आप ओनली मात्र बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट, किसी की बुक खरीदने की कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीडीएफ चाहें तो पीडीएफ किसी टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हिंदी में आप किसी की भी बुकलेट जो पटवारी को कवर करती है वो पेपर 5 में आपको बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि पेपर 5 का सिलेबस बहुत कमज़ोर है पीएससी का, और बहुत सिंपल क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं स्पेशली मेंस में। तो बच्चे इसको इग्नोर करते हैं कभी नहीं पढ़ते और सोचते हैं स्कोर अच्छा आएगा, लेकिन वो 120 प्लस भी स्कोर नहीं कर पाते। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है उनके लिए। तो इसको अगर वो करते हैं तो उनको चांस मिल जाएगा कि उनका पेपर 5 ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। उसमें डेफिनेशन लिखना वगैरह कुछ सीखना होगा बाद में, जो वो सीख सकते हैं। मैथमेटिक्स कभी नहीं पढ़ता पीएससी वाला बच्चा, जो इसको मौका मिला है तो वो पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स सबको आनी चाहिए, ऑफिसर क्यों ना हो। और इसमें पेपर 3 के यूनिट 4 में पूछा भी जाता है मैथमेटिक्स, और इसमें स्टैटिस्टिक्स भी है जो एक अच्छा वाला पार्ट है। वो शायद बहुत कम बच्चे उसमें अच्छा स्कोर कर पाते हैं, और उसमें 100% स्कोर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सारे बच्चों को होना चाहिए। साइंस का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कुछ मत करो, जो 1 2 3 यूनिट आप पढ़ रहे हो किसी भी चीज़ से पेपर 3 की, वो उसको अच्छे तरीके से कर लो, और उसको देखो आप टेस्ट लगा के आपको कौन सा पार्ट मिस कर रहा है। जो पार्ट आपका मिस कर रहा है उस पार्ट को आप अलग से गूगल करके कुछ किसी तरीके से पीडीएफ वगैरह निकाल के एनसीईआरटी वगैरह लेके उससे पढ़ सकते हो। रीजनिंग आपको आनी चाहिए। इनकेस बहुत सारे बच्चे फॉरेस्ट में अपेयर होते हैं तो उनको रीजनिंग बहुत बेस्ट आनी चाहिए, मैथमेटिक्स आना चाहिए, तो आप फॉरेस्ट की प्रोबेबिलिटी बनती है। जैसे मेरे एक फ्रेंड है जो पहला अटैम्प्ट दिया इस बार पीएससी का, और उसने मतलब फॉरेस्ट सर्विस के लिए जो मेंस एलिजिबिलिटी है उसको क्राइटेरिया को पूरा कर लिया। उसका भले ही इसका सिविल का नहीं हो, लेकिन वो कर लिया इसके बेस पे, क्योंकि वो इंजीनियर है ऑलरेडी, तो इस वजह से। मैनेजमेंट में बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने काम का पढ़ो ना, जो आपको नुकसान नहीं करे। क्यों दिमाग लगाना फालतू में। जैसे पेपर 2 के पार्ट ए है यूनिट 5, आपको मेंस लिखना ही है तो आप इसको ढंग से पढ़ो। मैंने भी पेपर दिया है अपना, तो मेरा 146 स्कोर आई। इवन मैनेजमेंट में भी मेरे 17-18 कुछ क्वेश्चन सही थे, बिना कुछ पढ़े हुए। एक दिन भी मैंने पढ़ाई नहीं करी, बस एक टेस्ट लगाया था एक दिन की, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो शायद 150-200 कुछ रैंक आई थी, 15,000 कुछ से 30,000 कुछ बच्चों के बीच में थे। एक संडे को लगाया था, मुझे डाउट था कि मैं देखता हूँ कि मेरी प्रिपरेशन वीक कहाँ है, तो मुझे लगा कि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि वो एडवांस लेवल भी डाल देते हैं, तो वहाँ अपन को जो ट्रिक फार्मूला है वो भूल जाते हैं कुछ बच्चे, जैसे मैं भी भूल जाता हूँ।
मैनेजमेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर में आपको यूनिट 5 में दिया हुआ जितना पढ़ो ये आपको फ्यूचर में काम में आना ही आना है, तो इस हिसाब से पहले पढ़ो, इसकी तैयारी करो। उसके बाद आप परीक्षा मंथन, परीक्षा वाणी कोई बुकलेट आती है ना, उसको उठा के देख लो। किसी की बुकलेट बजाने का जरूरत नहीं है, मार्केट में आपको पागल बनाने की कोशिश करते हैं। इवन कॉम्पिटिशन खत्म कहाँ कर देते हैं ये लोग, कि जो सीधे साधे बच्चे होते हैं, जो एटलीस्ट कहीं ना किसी कैटेगरी के सहारे वो भर्ती हो भी सकते हैं ना, तो उनको एक कोर्स बेच के उनको वीडियो लेक्चर पर लगा देते हैं कि आप ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते रहो, और उसमें वो मोटिवेशन की बातें करते रहते हैं, और वो फालतू बातें करते हैं जिनका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है, इसमें जो सिलेबस है वो कभी भी फिक्स नहीं होता वनडे एग्जाम में, कि मतलब आप जैसे पीएससी है तो पीएससी में पता चल जाता है कि प्री में एटलीस्ट नहीं, लेकिन मेंस में पता रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन इन एग्जाम में कभी भी ऐसा पता नहीं होता, तो आपको होलिस्टिकली चीज़ें कवर करनी होती हैं, और वही चीज़ों से जो मोस्ट ऑथेंटिक है। आप पहली बार में कोई बुक बना रहे हो, आपको कुछ भी नहीं पता, और बुक बना कौन रहा है, कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा जिसको पता ही नहीं, वो केवल कंपाइल करके रख देता है। इससे एग्जाम में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आपको ये ट्रेंड जो है इसमें नहीं भागना कि कोई सारे वीडियो लेक्चर पे दम लगा रहे हो, कि आपको करना क्या है, आपको सिंपल जाना है टेस्ट के फॉर्मूले से। मतलब कोई भी आप पहली चीज़ तो एक टेस्ट नहीं देना अगर आपको सिलेक्ट होना है, और आप पीएससी वाले बच्चे हो। मैं उस लेवल पे बात कर रहा हूँ, मेरे को वो बच्चों से मतलब नहीं जो पहली बार आके ऐसे कर रहे हैं, वो बच्चों के लिए बढ़िया है। लेक्चर देखो, आपको सिलेक्शन होनी हो, आपको सीखने को मिलेगा, आपको शुरुआत हो जाएगी आपकी पढ़ाई की। लेकिन जो पीएससी वाला बच्चा है उसको क्या करना है, उसको टेस्ट देना है, टेस्ट, और टेस्ट को एनालाइज करना है कि उसका वीक पोर्शन कौन सा है। मतलब वीक पोर्शन पहले पता करो, जैसे जितनी सारी यूनिट है इनमें से वीक पोर्शन कौन सा है। वीक पोर्शन पे कोई लेक्चर उठाओ किसी के जो अच्छा टीचर है ऑथेंटिक, और उस पर गाइडेंस लो। और इवन आपको अगर लग रहा है तभी लेक्चर उठाओ, जैसे मैथमेटिक्स वगैरह में लेक्चर की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आप हिंदी वगैरह है इसकी बुकलेट उठाओ, कौन सी बुकलेट से आपका कवर हो रहा है ढंग से। मतलब टेस्ट लगा के चेक करो। मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में कि आप कैसे चेक करोगे। मतलब किसी जैसे टेस्ट लगाया आपने, तो पता चला कि मैंने इस बार ल्यूसेंट की बुक हिंदी की पढ़ी थी, उससे मेरा टेस्ट में अच्छा स्कोर हो गया, तो ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो कुसुमलता मैडम की किताब उठा लो, उसको देख लो, किसी दोस्त से लो, खरीदने की भी जरूरत नहीं। तो ऐसे करो। इसमें आप, मैं बोल रहा हूँ यूनिट 1 to 3 कवर कर लो, आपका 25 में से 20 हो जाएगा। क्यों करना है इससे ज़्यादा, क्योंकि टेस्ट ही तो है वो। एक्चुअल एग्जाम का तो पता ही नहीं किसी को। एक्चुअल एग्जाम में फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने से भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता अगर आपको डर लगता है एग्ज़ाम से। अब एग्ज़ाम से डरने वाले बच्चे 5 नंबर कम ही स्कोर करते हैं, और जो एग्ज़ाम से डरते नहीं वो 5 नंबर ज़्यादा स्कोर करते हैं ऐसे एग्ज़ाम में, जो 200 नंबर का होता है। तो मैं उसको सॉल्व करने का तरीका भी आपको बताऊंगा, और कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। जैसे मैंने जेल पुलिस का भी दिया हुआ है, जेल पुलिस में मैंने दो बार क्वालिफाई करा हुआ है। और मैं आपको बताऊंगा कि जो MPPSC मैंने मेंस लिख रहा हूँ 21 वाला, हालांकि मैं UPSC की तैयारी करता हूँ। तो इसमें मैं आपको तरीके बताऊंगा कि मैं बिना पढ़े भी, मतलब जैसे मैंने PSC दिया हुआ था, मैं UPSC की तैयारी कर रहा था, तो मैंने ये पेपर जस्ट गैस करके ही निकाल दिया था कि भाई ये आंसर तो पक्का ही होना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि क्या है, लेकिन मुझे पता था कि ये आंसर इसका यही है। तो वो तरीके मैं आपको बताऊंगा जो आपको इस पेपर में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि जेल पुलिस में क्या होता है, बहुत अच्छे लेवल का पेपर आता था मेरे टाइम पे। शायद 16-17 में दिया हुआ था मैंने 2 बार, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला। तो ये दोनों बार इसमें अच्छा लेवल आता है जेल पुलिस में। और मैंने सिंपल लेवल वाले एग्जाम भी कुछ घंटे दिए हुए हैं, जिसमें क्या होता है कि छोटा लेवल आता है। तो अपन दोनों की जो, यानी अच्छा लेवल और छोटा लेवल दोनों को मान के चलते हैं, क्योंकि इसमें फूड इंस्पेक्टर, लेवल इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम होती है ना, उस लेवल के पेपर आते हैं। मतलब पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अच्छा पेपर आएगा, अच्छी वैकेंसी भी है इसमें। तो मैं आपको बताऊंगा दोनों में क्या करना है। और आपको कभी भी ये नहीं करना कि नहीं मेरे को GK में पूरे नंबर, जैसे मेरे ही 20 नंबर आ जाते हैं 25 में से। अभी इंग्लिश में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं, यानी 25 में से मेरे 22 आए हुए थे पिछली बार। तो ये तरीके भी बताऊंगा कि अंग्रेजी बहुत टफ नहीं होती, लेकिन अपन को बेसिक करना है, किसी की बातों में नहीं आना। पता चला कोई वन वर्ड रटने पर लगा दिया, कोई सिनोनिम एंटोनिम रटने पर लगा दिया, नहीं। ये बेसिक एग्जाम है, और बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको 20 मिलने ही मिलने हैं। और 5 के पीछे नहीं भागना पहले, जब तक आप 20 स्कोर नहीं कर रहे आप। मतलब 20 स्कोर जब आपका होने लग जाए ना, तब 5 की तैयारी करनी है। और वैसे करनी भी नहीं, क्योंकि जो 20 वाला बंदा है ना, 20 × 8 करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई चीज़ भी पोस्ट चाहिए वो मिल जाएगी, ठीक है।